एवरीवन, एक और नए ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये आमों की पैकेजिंग हो चुकी है, हमने ठेका ही दे दिया था और इस तरह से इसको स्टोर किया गया है और ये इसमें पैकेजिंग की जाती है। इसके बाद दवाई लगा के इसको मंडी में भेजा जाएगा बिकने के लिए। तो अब ये लास्ट स्टेज में, इसके बाद नीचे शिफ्ट कर दिया जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पता तोड़वा लेते हैं, हमसे तो इतनी ऊंचाई पर जाया भी नहीं जाता, तो किस तरह से तोड़े गए ये देखते हैं और वीडियो में आ। तो इस तरीके से आम के पेड़ के पास में आ चुका हूँ। इट इज़ नॉट ए इजी टास्क, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जहाँ पर भी आपकी नज़र जा रही है, ये लोग चढ़ जाते हैं क्योंकि स्किल्ड होते हैं। हमें तो देखने से भी डर लगता है। नीचे से 3-4 आदमी लगभग तिरपाल को पकड़े खींचते हैं ताकि फल ज़मीन पर ना गिरे, फिर भी ज़मीन पर गिर ही जाता है और वेस्टेज ज़्यादा जाता है क्योंकि पहाड़ की सरफेस जो है अनइक्वल होता है, फुल ऑफ मैनी अप्स एंड डाउन। टू बैलेंस बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। और आप मान के चलो अगर पहाड़ में 100% फल है तो उसमें से आपका 30% वेस्टेज आता है। वेस्टेज जाने में क्या होता है, अगर ज़मीन में फट गया तो ये फल, आम का फल फूट जाता है। फूटने से इसमें मक्खी मच्छर और फिर बिक्री के लायक नहीं होता। उसका यही इस्तेमाल होता है कि आप उसको पूरे अच्छी तरह से धो लें अथवा अचार में इस्तेमाल कर दें। लेकिन अचार में भी तभी इस्तेमाल होता है जब प्रॉपर सनलाइट आती हैं। अदरवाइज जो उद्यान विभाग वाले होते हैं या जहाँ पर मशीनें होती हैं वहाँ पर अगर ड्राई किया जाए तो तभी इसका इस्तेमाल होता है। हमारे किसी काम का नहीं होता, लगभग 30% वेस्टेज में ही जाता है। ये लोग ऊपर चढ़ चुके हैं। लंबी छड़ी में जालीनुमा संरचना होती है जिसमें झूला जैसा लगा होता है, कुछ उस पर आता है, फिर भी वेस्टेज काफ़ी जाता है। उसके बाद इनको एक एक आमों की धुलाई की जाती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहले इनको कलेक्ट किया जाएगा। इस पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है तोड़ने पर, अगर ये बह गया तो फिर इसका प्राइस अच्छा नहीं मिल पाता क्योंकि इससे ब्लैक शेडो बन जाता है। भले स्वाद कितना ही अच्छा क्यों, बाजार में बिक्री योग्य फल तभी माना जाता है जब उसमें चमक हो और एकदम पीला हो। जैसे ये लोग काले वाले निकाल लेते हैं इसके, भले ही ये देखने में कैसी हो लेकिन इनके काम के नहीं होते। केवल ग्रीन कलर का ही सेलेक्ट किया जाता है, फिर ग्रीन कलर में दवाई लगाकर रख दिया जाएगा और यही बिक्री के योग्य होते हैं। ब्लैक कलर में क्या था, थोड़ा संरचना इनकी बदसूरत होती तो इनकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से इन्होंने तिरपाल को बिछा दिया है और इस तरह से फलों को छटाई शुरू हो गई है। और इस छटाई में लगभग 2 दिन लग जाते हैं। यह क्योंकि बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा मौसम के उतार चढ़ाव पर भी डिपेंड करता है। अगर लगातार बारिश होगी तो छटाई का काम नहीं हो पाता। अगर सूखा मौसम है तो फल जल्दी सूख जाते हैं। यहाँ पर जो है मॉइस्चर कंटेंट मैदान के अन्य हिस्से से कहीं ज़्यादा होता है। जैसा कि आप देख पा रहे, अभी तक हमारी ज़मीन भी नहीं सूख पाई है और गीली गीली ब्लैक ब्लैक सी देख रहे हैं। ये छड़ियाँ हैं, इस जैसा कि आप देख पा रहे बाँस की पच्चियों से बने हुए होते हैं। इसके आगे एक सर्किल आकार संरचना होती है जिसमें जाली को लगा दिया जाता है। पेड़ में चढ़कर इसी की सहायता से तोड़ा जाता है। ये भी पहुंच तो नहीं पाती है, फिर भी वेस्टेज इसमें काफ़ी चला जाता है। तो ये है छड़ी जिससे फलों को तोड़ा गया था। वेलकम ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट एंड ऑल ऑफ द सब्सक्राइबर। टुडे as I am showing to you, mangoes are unplugging by contractor. They are synchronizing mangoes. आमों की छटाई का काम इस तरह से होता है। इट इज़ नॉट ए इजी टास्क, वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, वेरी हाइट ऑफ ट्रीज एंड डिफ़िकल्ट कंडीशन फेसिंग दैम। इस तरह से तोड़ा गया है। आसान काम नहीं होता है। हर किसी का काम दूसरे को आसान ही लगता है, लेकिन हर किसी के काम में रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होता है। इट इज़ मोर रिस्क फैक्टर। थोड़ी सी असावधानी में आपकी जान भी जा सकती है और पतली सी डालियाँ होती है और ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है। पहाड़ के फल के पेड़ वैसे भी काफ़ी ऊंचे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि नीचे काफ़ी छोटे छोटे पेड़ होते हैं। अब तो इनके भी काफ़ी छोटे पेड़ होने लगे। तो इस तरह से कलेक्ट द मैंगोज इन दिस रूम, और इस तरह से क्रेट में इनको रखा जाता है। क्रेट में रखने के बाद इनकी धुलाई होती है, सफाई होती है, फिर उसमें केमिकल के द्वारा इनको ढका जाता है और साथ में न्यूज़पेपर से अच्छी तरह से पैक कर दिया जाता है लगभग। फिर उसके बाद ये खुद ही पकने लग जाते हैं। तो ये है मैंगो पेड़, बहुत पुराना है। हमने ये पेड़ ऐसा ही देखा। एज फार एज आई थिंक इसको लगभग 100 साल से ऊपर हो चुके होंगे।
क्योंकि हमारी दादी भी बताती कि ये कहीं बाहर से यहाँ शिफ्ट किया गया था। तब एक ही सबसे पुराना पेड़ था हमारे गांव में। अब तो इसके भी काफ़ी सारे पेड़ हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग गुठली खाते हैं, फेंकते हैं तो जम ही जाते हैं। उस समय में जब मैं भी स्टूडेंट था, गांव वाले हमारे यहाँ आते थे फल खाने के लिए, जो भी पड़ोसी वगैरह होते थे। तो आज यहाँ पर एक हफ्ते से चले आ रहे हरेली के मेले का भी समापन हो गया। उसके बाद थोड़ी सुनसानी सी लगती है, एक इमोशनल अटैचमेंट सा हो जाता है अगर आपके साथ, चाहे वो बिजनेस पर्पज़ से भी रहा हो, किसी भी पर्पज़ से रहा हो। तो इनका सामान समेटने का काम भी शुरू हो गया है। फिर ये अगले में देवी धुरा की तरफ जाते हैं और 3-4 जगह से घूमते, नैनीताल जाते हैं, फिर उसके बाद बरेली, मुरादाबाद अपने होम टाउन में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया में पूरा 1 महीना लगता है इनको। 3-4 जगह हैं और कवर अप करनी पड़ती हैं। और सारे पहाड़ के मेले बरसात के ही मौसम में होते हैं। वो हमारे पूर्वजों ने प्रक्रिया इसलिए बनाई थी कि बरसात के मौसम में यहाँ का काश्तकार थोड़ा फ्री होता था, उसके पास पर्याप्त समय मिलता था, क्योंकि भारी बारिश होती थी उस समय में और आउटडोर एक्टिविटीज़ भी थोड़ा कम हो जाती थी। धान रोपाई के बाद का समय थोड़ा बैठने के लिए मिल जाता था। तो पहाड़ के अधिकांश मेले आप कहीं भी देखें, चाहे देवी धुरा हो, चाहे लोहा घाट हो या नैनीताल की तरफ है, अधिकांश मेले बरसात के ही मौसम में होते हैं। मैदानी हिस्सों में तो किसी भी मौसम में हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ दुकानें हट चुकी हैं और कुछ अपना सामान पैक कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इससे पहले आपने अगर वीडियोज़ देखेंगे तो यह मैदान भरा भरा सा था। अब इसकी दुकानें धीरे धीरे हटने लग गई हैं, क्योंकि प्रशासन के लिए भी थोड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि परमानेंट स्ट्रक्चर तो होता नहीं है। कोई भी अनहोनी हो जाए तो इतनी ज़्यादा सुरक्षा इनको नहीं दी जाती। 1 हफ्ते की इनकी समयावधि होती है, उसके बाद थोड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। और आज यह लोग भी अपना सामान समेटने लगे हैं। इस प्रकार की टेम्परेरी इनकी संरचना होती है, जिसमें बांस के डंडों पर ये टिन को अटका दिया जाता है, उसके नीचे अपनी दुकान सजाए हुए थे। कपड़े की ही बनी हुई दुकानें होती, कोई स्थायी इसकी संरचना नहीं होती है। और अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए। ज़्यादातर हाउसकीपिंग थिंग्स और क्लॉथ्स आइटम यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं, रीजनेबल प्राइस भी मिल जाते हैं एज कंपेरिजन ऑफ मार्केट। तो इसलिए थोड़ी बहुत महिलाएं आते रहती और बच्चे वगैरह भी आते रहते। इस बीच स्कूलों में भी छुट्टी पड़ गई थी, तो थोड़ा सा मौसम ने भी साथ दिया, तो बिक्री में भी शायद ठीक ठाक हुई होगी पिछले साल के अपेक्षा। पिछले साल तो यहाँ पर बहुत बारिश हो गई थी, तो इस तरह से ने प्रॉपर तरीके से अपना माल पैक कर दिया जैसे लाए थे। यह भी एक बड़ा स्किल्ड होता है कि सामान को रिप्रेजेंट करना और उसके बाद पैक करना। पैक और अनपैक करना भी काफ़ी ज़्यादा कुशलता का काम होता है। इस तरह से 1 बाय 1 पैक हो गया और इसको कुछ पिकअप में पैक किया जाता है। और पहाड़ों में जाते हैं पिकअप ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, पिकअप में पैक करके अगले स्थानों पर ये लोग ले चलते हैं। इट इज़ ए वेरी हार्ड वर्किंग वर्क, नॉट अ इजी टास्क फॉर मूव वन प्लेस टू अदर प्लेस एंड एस्टेब्लिश his or her structure, permanent structure, and fold it, packed it, unpacked it, lot of manual labor required it, and that's the end this episode। दोस्तों इसके साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार का हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं। If you are with me the first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. The same to same video is also available in my Facebook page. Thanks for stay talent। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।